हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, दैट इज़ सम इम्पॉर्टेंट कंपाउंड। तो हम इसमें डिफरेंट केमिकल कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे डे टू डे लाइफ में यूजेस आते हैं। ठीक है, तो उसमें फर्स्ट देखो सोडियम कार्बोनेट है, इसको हम वॉशिंग सोडा भी बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है Na2CO3 10H2 होता है। ठीक है, इसका प्रिपरेशन सॉल्वेबल प्रोसेस के थ्रू होता है। कुछ इस तरीके का ये दिखता है। सबसे पहले रिएक्शन देखो, जब अमोनिया की रिएक्शन H2 के साथ में और CO2 के साथ में करते हैं तो अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब इस हाइड्रोजन क्या अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की रिएक्शन NaCl सोडियम क्लोराइड के साथ में कराते हैं तो सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है और साइड प्रोडक्ट बनता है इसके अंदर अमोनियम क्लोराइड। अब ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मेशन हुआ है ये डिसोसिएट होता है किसमें, सोडियम कार्बोनेट H2O और यहाँ से CO2 गैस रिलीज हो जाती है। अब ये जो हम यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट बना है, हम इसके 10 मॉलिक्यूल ऑफ H2 के साथ में रिएक्ट करते हैं तो उसके बाद में ये वॉशिंग सोडा यहाँ पे बन जाता है। अब इसके यूजेस देखो, ये हेल्प करते हैं किसमें, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप, डिटर्जेंट, पेपर, बोरेक्स, कास्टिक सोडा में। ठीक है, वाटर सॉफ्टनिंग करता है, लॉन्ड्रिंग और क्लीनिंग में हेल्प करता है। पेंट और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में इसका यूज़ होता है। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस में इसको यूज़ किया जाता है। तो नेक्स्ट है यहाँ पे हाइड्रोजन, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जिसको हम बेकिंग सोडा बोलते हैं, और NaHCO3 इसका फॉर्मूला होता है। कुछ इस तरीके का ये दिखता है। ठीक है, हेल्प इसमें इसका हम यूज़ करते हैं बेकिंग के लिए, लाइक इन केक। ठीक है, इसकी प्रिपरेशन देखो, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन जब हम H2O और CO2 के साथ में कराते हैं तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इसके यूजेस देखो, फायर एक्सटिंग्विशर की तरह इसको यूज़ करते हैं, बेकिंग में हेल्प करता है और माइल्ड एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ होती है, लाइक कहीं पे कोई इन्फेक्शन हो जाता है तब इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इसका देखो सोडियम क्लोराइड जिसको हम NaCl बोलते हैं और कॉमन लैंग्वेज हम सॉल्ट बोलते हैं। तो इस तरीके का क्रिस्टल फॉर्म में प्रेजेंट होता है और इसका प्रिपरेशन देखो बाय इवेपोरेशन नेचुरल प्रोसेस होता है। डायरेक्टली वाटर का इवेपोरेशन होता है, नीचे मिनरल बचते हैं, सॉल्टी नेचर का होता है, इसको NaCl बोलते हैं। ठीक है, इसके यूजेस देखो, एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट है हमारी डाइट के लिए। इसको यूज़ करते हैं फूड प्रिजर्वेटिव के फॉर्म में हम इसको यूज़ करते हैं। ये हेल्प करता है लोअरिंग डाउन द टेम्परेचर ऑफ आइस। और इसको यूज़ करते हैं प्रिपरेशन ऑफ NaOH, Na2O2 मतलब सोडियम ऑक्साइड एंड सोडियम कार्बोनेट के प्रिपरेशन में हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम कास्टिक सोडा भी बोलते हैं और केमिकल फार्मूला इसका NaOH। कुछ इस तरीके का ये दिखता है। अब देखते हैं नेक्स्ट इसकी प्रिपरेशन प्रोसेस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl जिसको ब्राइन बोलते हैं, इसके अंदर देखो ये NaCl से प्रिपेयर हो तो Na+Cl- के फॉर्म में ये डिसोसिएट होगा। ठीक है, जो हमने इसमें सेल यूज़ करते हैं वो होता है कार्सनर किल्डर सेल होता है। ठीक है, अब देखो इसका सेल किस तरह प्रिपेयर किया जाता है। ये सेल ले लिया हमने, बीकर ले लिया, इसको कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब ये जो है ना ये क्या है, एनोड है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या प्रोसेस हो रही है, जो Cl- है वो क्या करेगा, Cl एक इलेक्ट्रॉन लेके Cl में चेंज हो जाएगा। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करके क्या Cl में चेंज हो जाता है। ठीक है, फिर से बना लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये एनोड होंगे, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इसे लूज़ किया और यहाँ पे Cl बन गया। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ना यहाँ से मूव करके इस कैथोड में चला जाएगा जहाँ पे है Na+, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, एक इलेक्ट्रॉन लेकर ये Na में चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने क्या किया, एक मरकरी की रॉड डाल रखी है। ठीक है, अब ये जो Na है ये मरकरी के साथ में रिएक्ट करेगा और फॉर्म करेगा Na, ये बन गया एक सोडियम एमलगम का फॉर्मेशन हो गया। अब ये जो सोडियम एमलगम है ना ये किसके साथ में रिएक्शन करता है, वाटर के साथ में। यहाँ पे देखो ये सोडियम एमलगम है, ये रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ में और NaOH का फॉर्मेशन हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन हो गया, H2 गैस निकल गई और ये जो मरकरी है एज इट इज़ प्रेजेंट है। ठीक है, अब इसका यूजेस देखो, प्योरीफिकेशन ऑफ बॉक्साइट की प्योरीफिकेशन में यूज़ करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग में सोप पेपर के मैन्युफैक्चरिंग में इसको यूज़ करते हैं और आर्टिफिशियल सिल्क एंड नंबर ऑफ़ केमिकल फैक्ट्रीज में इसको यूज़ किया जाता है। पेट्रोलियम रिफाइनिंग में यूज़ करते हैं, लेबोरेटरी रेजेंट में इसको यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट देखो कैल्शियम कार्बोनेट जिसको हम लाइम स्टोन भी बोलते हैं और CaCO3 इसका केमिकल फार्मूला है। अब इसकी प्रिपरेशन दो टाइप से हो सकती है। पहला क्या होता है, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है उसका हम रिएक्ट करके CO2 के साथ में तो कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म कर देता है और H2 वहाँ पे साइड प्रोडक्ट होता है। अब देखो नेक्स्ट है, हम एडिशन करते हैं सोडियम कार्बोनेट टू
कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है। यहाँ पे देखो कैल्शियम क्लोराइड की रिएक्शन हमने सोडियम कार्बोनेट के साथ में कराई है, तो कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन हो गया और साइड में क्या बन गया, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। जब हम इसको कैल्शियम क्लोराइड को हीट करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस यहाँ से रिलीज़ हो जाती है। अब देखो यहाँ पे जब हम रिएक्ट करते हैं डाइल्यूट एसिड के साथ में, फर्स्ट देखो हमने कैल्शियम क्लोराइड की रिएक्शन HCl के साथ में कराई है, तो कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मेशन हो गया और H2O और CO2 वहाँ से रिलीज़ हो गया। अब कैल्शियम क्लोराइड की हमने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में रिएक्शन कराई है, तो कैल्शियम सल्फेट बन गया, H2 बन गया, वाटर बन गया एंड CO2 गैस रिलीज़ हो गई, ठीक है। अब इसके यूजेस देख लेते हैं। ये हेल्प करते हैं बिल्डिंग मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ क्विक लाइम, सीमेंट, मार्बल एंड डिस्टेम्बर में इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम क्विक लाइम भी बोलते हैं, जिसका केमिकल फॉर्मूला आता है CaO, ठीक है। इसकी प्रिपरेशन देखो, कैल्शियम कार्बोनेट की रिएक्शन इट मीन्स कि जब हम उसको हीट करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 के फॉर्म में डिसोसिएट होता है, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग देख लो, यूजेस देख लो। मैन्युफैक्चरिंग सीमेंट में यूज़ करते हैं, चीपेस्ट फॉर्म होता है अल्कलाई का, प्योरीफिकेशन ऑफ शुगर में यूज़ करते हैं, और ये मैन्युफैक्चरिंग में हेल्प करता है डाई स्टफ्स को, ठीक है। नेक्स्ट देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम स्टार्क ग्लाइम भी बोलते हैं, इसका केमिकल फॉर्मूला होता है CaOH2, ये इसका फार्मूला होता है। अब इसकी प्रिपरेशन देख लो, कैल्शियम ऑक्साइड है, उसको वाटर के साथ में रिएक्ट करते हैं तो ये बन जाता है स्टॉक लाइम, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट, सॉरी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन है जो हम CO2 के साथ में, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन CO2 के साथ में कराते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है और वाटर रिलीज हो जाता है, ठीक है। उसके बाद में देखो जब हम इसकी रिएक्शन क्लोराइड के साथ में, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन क्लोराइड के साथ में कराते हैं तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का फॉर्मेशन होता है, HCl साइड प्रोडक्ट बनता है और H2 साइड प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। ये होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, ठीक है। आई होप ये आपको चैप्टर समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम समराइज्ड फॉर्म में मैं आपके लिए वीडियो लेके आऊँगी, जिसके अंदर आपको 1 और हाफ ऑफ 1 पेज के अंदर आपको पूरे चैप्टर का क्या समराइज फॉर्म मिलेगा, जो कि क्विक फॉर रिवीजन होगा। आई होप दिस वीडियो इज़ यूज़फुल फॉर यू। थैंक यू।